सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वांटिटीज पढ़ा था वो सब के सब आपने क्लास 9th में 10th में किसी न किसी क्लास में स्टडी कर रखा था, तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं थी। पर आज हम जितने भी क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे वो सब के सब आपके लिए कैसे रहेगी, न्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा उसे हम लोग वो क्वांटिटीज क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या है, वो क्यों कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटीज का हमें क्या पता होना चाहिए, या तो उसका यूनिट पता होना चाहिए, कौन सा एसआई बेसिक यूनिट्स के टर्म में, या फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी चीज सपोज की, जैसे कि अब मान लो कि प्रेशर, क्या चीज है, प्रेशर। ठीक है, क्या है आपके पास, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, राइट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तभी हम ये नहीं जानना जरूरी समझेंगे कि प्रेशर एनर्जी क्या होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, ये इनमें से हम लोग कुछ भी सीखने वाले नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना सीखेंगे कि ये जो प्रेशर एनर्जी है, इस प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बस इतना जानना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में सीखा था। जो सबसे पहला टर्म हमारे पास जो था, सबसे फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे क्या चीज के बारे में, एंगल के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़े थे, एंगल। इस एंगल को जनरली हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं बताइए, थीटा से। किस चीज से, थीटा से। और इसी एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर, एंगुलर बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो ये भी किस चीज से डिनोट किया जाता है, जनरली थीटा से। किस चीज के, थीटा से। और मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए सिखाया था। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, एल अपन आर, एल अपन आर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है। हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले थे, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थीटा चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चाहिए, थीटा, तो सबसे पहले किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना सीखा था। एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एल क्या होता है, एल। अब रेडियस का भी एल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सारा तो कट गया, तो अब इसमें तो एक भी नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा था। इसके बाद और भी आपके पास जैसे क्वांटिटी है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सी बताइए, बताइए। इससे पहले आप लोग इसके अलावा जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल 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 फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कौन सी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, राइट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आप पता है क्लास 10th में ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है टोटल कितने होते हैं बताइए, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज, टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताइए कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने हो जाते हैं, टोटल 6। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखिए, देखिए, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, आर मतलब रेशियोज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अगर इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, तो क्या करेंगे, याद रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं, 6, राइट। और 6 का सारा का, किसी का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये सारा जो फॉर्मूला होता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये सारा का सारा एक्चुअली क्या है, लेंथ है। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेंथ बाय लेंथ, लेंथ बाय लेंथ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या चाहिए आपको,
क्या चाहिए आपको? अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। अब बताइए दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कितना हो जाएगा बताइए? m0, l0 और t0। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है बताइए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सो ऑन, राइट? एंड etc कह सकते हैं। ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला बताइए? m0, l0 एंड t0। ठीक है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आप लोग सीखने वाले हैं दैट इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट? क्या सीखने वाले? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताइए इससे पहले? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी तो पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी कौन सा है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ पर क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना हो जाएगा बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करें? ओमेगा से। किस चीज से? ओमेगा से। किस चीज से? ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? थीटा। तो थीटा बाय कितना हो जाएगा? थीटा बाय टी। थीटा बाय टी, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला? एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि ये थीटा बाय टी ही होगा। ठीक है, अगर यही इंस्टेंटेनियस अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसका क्या चाहिए आपको बताइए? अगर इसका क्या चीज चाहिए? अगर ओमेगा इज इक्वल टू कितना बताया मैंने? थीटा बाय टी। थीटा बाय टी। तो अगर ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, किसका चाहिए? ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए? थीटा। किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला? थीटा का। किसका? थीटा का डिवाइडेड बाय टी का। किसका? टी का, राइट? किसका? टी का। अब अगर इस बात करें कि थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए कितना हो जाएगा? थीटा का कितना होगा बताइए? m0, l0, t0, राइट? होल डिवाइडेड बाय बताइए टी का कितना हो जाएगा? टी कितना हो जाएगा? टी। ठीक है, इसका तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, m0, l0 और t0। और टी का तो टी होता ही है। अब सोचिए सारा सारा तो जीरो, m तो जीरो ही रहेगा, m0, उसके बाद l0 पर टी ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -1। टी की पावर कितनी हो जाएगी? -1। इस तरह से आपका जो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना निकल के आया बताइए? कितना निकल के आया? m0, l0 और t-1। इसके बाद एक और क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वांटिटी है जो आपने पढ़ा है, क्या नाम है बताइए? या एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, वो क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाय dt, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा टी, राइट? तो इसमें ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, तो इसमें क्या लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। कितना हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसका हो जाएगा बताइए? ये किसका फॉर्मूला होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर सोचो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करें, किस चीज से डिनोट करें? अल्फा से, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके, किससे डिनोट करते हैं? किससे? ओमेगा से। किससे से? ओमेगा बाय
टाइम। इस तरह से आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा बाय टाइम। अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, क्या चीज चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, बताइए, अल्फा का। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का। सबसे पहले आपको किसका निकालना पड़ेगा, बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। कोई दिक्कत, ओमेगा का आप लोग अभी निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा, m0 l0 t माइनस 1, नीचे में एक और t है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा t माइनस 2, कितना हो जाएगा बताइए, m0 l0 और t माइनस 2, t माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन का आपने सीख गया। इसके अलावा जो हम लोग सीखने वाले हैं, ऑलरेडी आप ये सब टर्म पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, बताइए उसका क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/1 टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, राइट, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए, फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से डिनोट करें, एफ से डिनोट करें, 1 कितना हो जाएगा ये बताइए, टाइम, कितना हो जाएगा, टाइम। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1 टाइम। अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका चाहिए, फ्रीक्वेंसी, किसका, फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, 1 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, बताइए, टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो इम्प्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी का क्या चीज चाहिए आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर 1, यानी कि क्या लिखेंगे, m0 l0 t माइनस 1, राइट। इसके अलावा एक और चीज, ठीक है, आप गौर से देखिए, तो जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आपने किसका देखा था अभी, एंगुलर वेलोसिटी का। किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, राइट। नेक्स्ट अब हमें जो सीखने वाली चीज है वो हमें क्या सीखना बताइए, नेक्स्ट जो हमें सीखना है फ्रीक्वेंसी के बाद, वो सीखना है इम्पल्स। क्या सीखना है, इम्पल्स। क्या सीखना है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। मैंने क्या बताया था शुरू में ही, अभी आप लोग इम्पल्स नहीं पढ़े होंगे, राइट। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, पर हमें अभी उसे के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना भी नहीं है। अभी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं किसके पर्पज से, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स का सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। एक चीज और, हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला 100% सही होगा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो एक स्पेशल केस हो सकता है, या वो फॉर्मूला किसी स्पेशल केस में राइट हो सकता है, राइट। हर केस में वो फॉर्मूला ट्रू होगा ये कोई जरूरी नहीं है। पर हम लोग अभी हर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं उसका वो फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में हमें क्या चीज हो जाएगा, इजी लगेगा, राइट। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखे, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स को अगर आई से डिनोट कर दे, किससे डिनोट कर दे, आई से, और आई का अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला किसका चाहिए आपको, फोर्स का इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, राइट। तो आप मुझे बताएं, इम्पल्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस कितना 2, याद है कि नहीं इनटू, और टाइम का कितना होता है बताइए, टी, टाइम का कितना होता है, टी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, तो एम एल, देखिए यहाँ +1 है और यहाँ -2, बेस से हम पावर ऐड करेंगे तो -2 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, -1, यानी टी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -1। और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका इम्पल्स का, किसका, इम्पल्स का। कोई प्रॉब्लम,
इस तरह से आपने डायमेंशनल फॉर्मूला किसका सीख लिया, इम्पल्स का। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो हमें सीखना है दैट इज प्रेशर। क्या सीखना है हमें? प्रेशर। किस चीज का सीखना है हमें? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? सबको पता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अगर प्रेशर को हम लोग जनरली पी से डिनोट करें, प्रेशर को किससे डिनोट करें? पी से डिनोट करें। प्रेशर को किससे डिनोट करें? पी से। प्रेशर को पी से, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से डिनोट करूं तो बताइए प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया। अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए किसका? प्रेशर का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए? प्रेशर का। तो सबसे पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? फोर्स का। उसके बाद डिवाइडेड बाय एरिया का, राइट। अब आप सबसे पहले प्रेशर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो सबसे पहले किसका फाइंड कीजिए? फोर्स का। फोर्स का कितना होता है बताइए? एम ऊपर में लिख चुके हैं, एल टी माइनस टू होल डिवाइडेड बाय बताइए कितना? एरिया का कितना है? एल स्क्वेयर। कितना होता है? एल टू। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ये एरिया का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? एम एल, देखिए एल यहाँ 2 है, ऊपर में 1 है, ये तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? -2 होगा ऊपर जाकर। ऊपर जाकर कितना होगा? -2। और ये जो 1 है, 1 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -1। यानी कि एल की पावर कितना हो जाएगा? -1। और टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या निकल के आया बताइए? एम एल -1 टी -2। इस तरह से आपने क्या सीखा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस। क्या चीज है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? सबको पता है, फोर्स बाय एरिया। ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए? स्ट्रेस का। किसका फॉर्मूला होता है? हाँ, प्रेशर और स्ट्रेस सेम है, ठीक है। तो स्ट्रेसर, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। तो अब अगर स्ट्रेस, किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए आपको? स्ट्रेस का। अगर स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए? फोर्स का एंड किसका? एरिया का। किसका? एरिया का। तो स्ट्रेस का आपको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है बताइए? m0, सॉरी m तो होता है m l t -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ? फोर्स का। बाय एरिया का कितना होता है? L2, राइट। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो प्रेशर ऑफ स्ट्रेस, क्या चीज? स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताइए? तो m l -1 t -2। अब याद कीजिए ये किसका फॉर्मूला था? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। हेंस आप कह सकते हैं नोट में कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इक्वल होता है किसके? प्रेशर का। किसके? प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। हाँ बोलिए। बिल्कुल डिफरेंस है। जब हम सारा चीज़ें जब डिटेल में, अभी मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा था कि हम लोग अभी प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग केवल, हमारा अभी मोटो है सिर्फ और सिर्फ इसका कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ने वाले हैं वो हमें क्या सीखना है बताइए? नेक्स्ट हमें सीखना है स्ट्रेन। क्या सीखना है हमें? स्ट्रेन, राइट। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है। क्या होता है बताइए? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट की बात होती है। बात समझ रहे? तो कह सकते हैं इसको लिखा जाता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एल का मतलब क्या है? लेंथ, ठीक है। इक्वल टू चेंज बाय लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको वॉल्यूम के टर्म में भी इसका फॉर्मूला होता है। बताइए, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेन का। किसका? स्ट्रेन का। इसमें तो किसी को कोई फॉर्मूला नहीं है।
अगर आप बात करें किस चीज का, स्ट्रेन का फॉर्मूला का, स्ट्रेन का फॉर्मूला का, किस चीज की बात करते हैं हम लोग, स्ट्रेन की फॉर्मूला का। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अब बताइए, ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, देखिए लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। या फिर इससे लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, राइट। अब देखिए दोनों सेम ही चीज है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक लाइन और लिख लीजिए, स्ट्रेन लेंथ, क्या चीज बात कर रहे हैं, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एल। बाय इस लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल, राइट। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 बाय वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3। अब गौर से देखिए दोनों का दोनों क्या है, सेम। ये इससे कैंसल आउट और ये इससे कैंसल आउट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो सोचिए कि क्या हो गया, लेंथ भी कैंसल आउट, वॉल्यूम भी कैंसल आउट, इसमें कुछ बच ही नहीं रहा। तो क्या आएगा, M0 L0 एंड T0। और ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं ऐसी क्वांटिटी को, डायमेंशन लेस। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। आप लोग जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सबका एक अलग लिस्ट तैयार कीजिए। और बहुत सारे आपने क्वांटिटीज पढ़ा जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब क्या करेंगे, उसका क्या करिए, अलग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस, एक मिनट यहाँ से पॉइंटेड कर दीजिए, क्या सीखना हम लोग, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखिए सबको पता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं देखिए छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको और पतला कीजिए, ठीक है ठीक है। चलिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, मॉड्यूलस, क्या बात कर रहे थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना बराबर क्या होता है बताइए, स्ट्रेस या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, ये फॉर्मूला होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए किस चीज का, मॉड्यूलस ऑफ बताइए इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप क्या करेंगे बताइए, इसका अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखेंगे, स्ट्रेस का, किस चीज का, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए आपको, स्ट्रेन का। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सब बाद में, अभी इसका लिख देते हैं डायरेक्ट ही। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप किसका चाहिए, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ क्या चाहिए, इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस का बताइए, राइट, कितना अभी ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस का पढ़ चुके हैं, कितना आता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये किसका होता है, बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है, डायमेंशन लेस, M0 L0 एंड T0। हेंस फाइनल जो इसका आंसर बचा, क्या बचा बताइए, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो फाइनली जो है वही रह जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है, देखिए
स्ट्रेस के, किसके, ये किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल है, स्ट्रेस के, किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल है, स्ट्रेस के, कोई दिक्कत, किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल है, स्ट्रेस के। नेक्स्ट जो अपने पास क्वांटिटी है, स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास क्वांटिटी है दैट इज सरफेस टेंशन। क्या चीज हमें पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले बताइए, सरफेस, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, राइट। बताइए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। ये किसका डायमेंशन, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया आपको सरफेस टेंशन का, राइट। अब अगर आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का, किसका पता होना चाहिए, फोर्स का, किसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का, राइट। किसका बताइए, फोर्स का, डिवाइडेड बाय लेंथ का, डिवाइडेड बाय लेंथ का। तो आप बताइए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m0 l0 व्हाट अ सेम ऑन यू, क्या होता है, m l t माइनस 2। क्लास में रहे तो बिल्कुल दिमाग कान नाक सब खोल के, ठीक है। एल कितना होता है, एल का डायमेंशन फॉर्मूला एल ही होता है। अब इससे जब फाइनल लिखेंगे क्या चीज, सरफेस टेंशन, क्या चीज चाहिए बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो देखिए ये एल से क्या हो जाएगा बताइए, एल से एल कैंसल आउट, ठीक है। बचेगा कितना बताइए, एम, बताइए एम l0 t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, सरफेस टेंशन का। इस तरह से आपने किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा, सरफेस टेंशन का, किसका, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सीख गए। और नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो किसका सीखना है, अब सीखना है हम लोगों को सरफेस एनर्जी, किस चीज का, सरफेस, सरफेस रुकिए, जो हमें सीखना हो क्या सीखना होती है, सरफेस, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का, किस चीज का, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का क्या होता है बताइए, सबको पता है, नहीं पता, एनर्जी बाय, एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय एरिया, ये किसका फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सरफेस एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का। तो आपको सबसे पहले डायमेंशनल लिखना चाहिए, किस चीज का बताइए, एनर्जी का, किसका डायमेंशन लिखना चाहिए, एनर्जी का, डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। अब बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया बताइए क्या होता है, कितना होता है, एनर्जी का सबसे पहले बताइए, याद है एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, कितना हो जाएगा, m l 2 t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, बाय एरिया, एरिया का कितना होता है, एल स्क्वेयर, कितना हो जाएगा, एल स्क्वेयर। अब देखिए एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसल आउट, तो फाइनल एरिया ऑफ बताइए, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम, कहाँ टेंशन लिखा, ओ सॉरी सरफेस एनर्जी, क्या चीज चाहिए, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है। क्या चीज चाहिए हमें, डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस एनर्जी, कितना हो जाएगा बताइए, एम, एल से एल कैंसल आउट हो गया, कितना बचेगा, l0 और t माइनस 2, t माइनस 2। इस तरह से फाइनली आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या निकल के आया,
सरफेस एनर्जी दैट इज mL0T-2। ठीक है, जो देखिए किसका, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या सीखना है बताइए। नेक्स्ट जो हमें सीखना है दैट इज प्रेशर एनर्जी। कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉपी। मतलब कि सरफेस एनर्जी का वैसा हुआ तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा ना। देखिए प्रेशर एनर्जी क्या होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब अगर आपको प्रेशर एनर्जी चाहिए, किस चीज, क्या चीज चाहिए, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ये जितने भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं किस पर्पज से, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, और इसके थ्रू आप इजिली किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए सबका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्रेशर का आप लोग अभी खुद ही कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता था, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, याद है, कितना हो जाएगा, एम एम L-1 T-2 पढ़ चुके हैं। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, प्रेशर का, इनटू, और वॉल्यूम का क्या होता है, L3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए m तो m ही रहेगा, l की पावर -1 और L3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, l की पावर 2, और इधर कितना, T-2, T-2। देखिए किसका था, याद कीजिए, वर्क का, वर्क का कितना था, mL2T-2, यानी कि प्रेशर एनर्जी का जो एरिया है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल आ गया, किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल आ गया, किसके, वर्क के, राइट। इसके बाद जो हमें सीखना है दैट इज, वो क्या सीखना है हमें बताइए, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर से पहले वेलोसिटी सीखिए। क्या चीज, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा बताइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय कितना होता है, लेंथ, वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी बाय लेंथ। अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बताइए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, किस चीज का, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सबसे पहले अगर डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए तो सबसे पहले आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी का। किस चीज का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का सबसे पहले क्या लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ का क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या चीज बात कर रहे थे हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0L T-1 और डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ का कितना होता है, L, कितना हो जाएगा, L। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो क्या बचेगा बताइए, मास तो 0 अब भी है, m0, उसके बाद L भी 0, और उसके बाद T की पावर -1। याद कीजिए ये किसका था डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का, किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, किसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। इसके आगे आप लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे बनाने का, और जितने भी फॉर्मूला, आपको क्या काम दे रहा हूं मैं, कि जितना भी आप देख रहे थे कुछ का डायमेंशन लेस आ रहा था,
कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज था जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा था, तो आप दोनों का अलग अलग कलेक्शन करके लाएंगे, राइट। सारा सेम वाला का अलग करेंगे और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का अलग करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, ठीक, बाय।